नमस्कार, मैं प्रफुल्ल पांडे जीपीएल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का कंटेंट थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि जो भी बच्चे 12th कंप्लीट कर चुके हैं उनके स्टडीज़ को लेकर मैंने ये सोचा कि ये बेटर आइडियाज़ मैं शेयर कर सकता हूं। और जो मुझे यहाँ गोपालगंज में ही मिला, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट जो गोपालगंज में ही है, और चूँकि गोपालगंज वासी हैं तो काफ़ी सही है, नज़दीक रहेगा, आप भी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और स्पेशली प्रोफेशनल कोर्सेज जो करना चाहते हैं, एग्जांपल में बीसीए, बीजेएमसी या फिर बीबीए, कुछ भी अगर प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं तो एक अच्छा मौका है, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड इसके डायरेक्टर सर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद प्रफुल्ल जी। तो सर, कोर्सेज़ के बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या कोर्सेज़ हैं और क्या फ़ी स्ट्रक्चर कैसे क्या है और लोगों को कैसे आसानी होगी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, काफ़ी दिक्कत है, बच्चे भी घर में हैं, उनको वो भी सोच रहे होंगे कहीं पढ़ने जाना होगा, फिर उनको भी दिक्कत हो रही होंगी, तो उसके बारे में सब थोड़ा बताइए। जी, अभी तो खैर बहुत बुरा परिस्थिति चल रही है और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे सारे विद्यार्थियों को और सारे नगरवासियों को कि ऐसे विकट परिस्थिति में सबसे पहले संयम के साथ बने रहें और अपने हर काम को एक संयमित तरीके से करें, जिससे कि इस बीमारी से हम लोग बच सकें। और रही बात ये पढ़ाई की जो आप पूछ रहे हैं, तो जैसे यूनिवर्सिटी कुछ सुविधा दी हुई है इस महामारी में भी, जिसमें आप ऑनलाइन एडमिशन +2 के बाद बच्चों को करने के लिए वो लोग ऑफ़र किया हुआ है। इसमें कई सारे बैचलर डिग्री प्रोफेशनल्स में हम लोग के यहाँ से बच्चे कर सकते हैं। रेगुलर डिग्री है ये, और मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी पटना से ये एफिलिएटेड है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा ये संस्थान 20 सालों से चलता आ रहा है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग दिए हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे जगह पे पोस्टेड हैं, काम कर रहे हैं। बेसिकली मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी 4 कोर्सेज अभी बैचलर डिग्री में चला रहे हैं, जिसमें बीबीए, बीसीए 3 इयर्स के हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा कोर्स है, जैसे आप लोग से रिलेटेड हो गया, तो इसका भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा ग्रोइंग एरिया है ये, और बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है आज के डेट में मीडिया हम लोगों के बीच में। तो इसमें भी 3 इयर्स का बैचलर डिग्री कोर्स हम लोग करा रहे हैं, 60 सीट इसमें है। और इसके अलावा एक लाइब्रेरी साइंस का कोर्स है, उसमें भी बैचलर डिग्री है जो 1 ईयर का है, वो आफ्टर ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन के बाद आप 1 साल का वो कोर्स कर सकते हैं, बैचलर इन ये आपका लाइब्रेरी साइंस। तो ये 4 कोर्सेज जो हैं बैचलर डिग्री में, ये हमारे मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी से 60 सीट हम लोग को प्रोवाइड किया गया है और हम लोग ऑनलाइन एडमिशन इसमें स्टार्ट कर चुके हैं। सर, एडमिशन होने के बाद क्लासेस कैसे होंगे, उसके बारे में बता सकते हैं? देखिए, अभी एक्चुअली हम लोग के साथ ऐसी कोई परेशानी आई नहीं पिछले सेशन में, इसलिए कि हमारे सारे क्लासेस ख़त्म हो चुके थे। मार्च में हम लोग के एग्जामिनेशन होने वाले थे और इसके चलते हम लोग फरवरी में सारे क्लासेस ख़त्म कर चुके थे। संजोग से मार्च के बाद सारे लॉकडाउन शुरू हो गए और एग्जामिनेशन फंस गया उसमें। तो आने वाले समय में ऐसा हम लोग सोच रहे हैं, जैसे कुछ बच्चे का कुछ पेपर्स वगैरह का रिवीजन कराना था, तो उसमें हम लोग ऑनलाइन क्लासेस का प्रोविज़न किए थे यहाँ पे, और रिवीजन वगैरह ये सारे ऑनलाइन कराए हैं। तो वो भी एक अच्छा सिस्टम है और उसको हम लोग काफ़ी एडॉप्ट करके और काफ़ी उसको अपडेटेड किए हुए हैं। तो एक तो वो है, लेकिन हम तो पॉजिटिव थिंकर हैं और ये हम सोचते हैं कि 1 से 2 महीने में हम लोग हो सकता है कि बहुत हद तक रिकवर कर लेंगे, और विश करते हैं कि हम सब लोग उसी तरीके से क्लासेस करें। अगर ऐसा संभव नहीं होता है तो ऑनलाइन क्लासेज हम लोग का चलते रहेगा उस सेशन। सर, इसका फीस स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, चूँकि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और फ़ी स्ट्रक्चर इसके काफ़ी कम है उसके अकॉर्डिंग, और एक इसका रीज़न फ़ी कम होने का ये भी है कि हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे का पलायन दूसरे जगह होता था जब हम लोग के पास ये सारे कोर्सेज़ नहीं थे, हमारे बिहार में ये सब फैसिलिटीज़ नहीं थे। तो हमारे यहाँ के बहुत सारे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस दे के रेगुलर कोर्सेज़ के लिए बाहर जाना पड़ता था।
अब ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इसलिए ही डेवलप किया गया था कि वो पलायन को रोका जा सके। जो बच्चे बाहर जाना चाह रहे हैं उनके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशंस यहाँ पे हैं और काफ़ी कम पैसे में वो फैसिलिटी दिया जा रहा है। तो आई थिंक BBA BCA कोर्सेज़ का 9,000 के आसपास ईयरली टोटल फीस है उसका, तो ये काफ़ी कम है। तो सर ऐसा प्रोफेशनल कोर्स तो काफ़ी कम फ़ी है उसके, तो फिर सर मुझे ये समझ नहीं आया, तो गोपालगंज के बच्चे दूसरे यूनिवर्सिटीज़ और अदर स्टेट, खासकर अदर स्टेट में जाके वो पैसा देते हैं, तो एक तो पहला चीज़ कि दूसरे स्टेट में वो पैसा जाता है, उससे बिहार को कोई बेनिफिट नहीं होता है, ऊपर से इतने फैसिलिटीज़ होने के बाद दूसरी जगह जाके पढ़ना कुछ सही नहीं लग रहा है। जी देखिए, इसके कुछ रीजंस जो हम रीड कर रहे हैं या देख पा रहे हैं, उसका रीज़न ये लग रहा है कि एक तो पहले बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था कि गोपालगंज या हमारे जगह पे इस तरह की फैसिलिटी है। अब कुछ तो इस कारण से भी जागरूकता नहीं है जिससे कि ये पता चल सके कि ये पढ़ाई हमारे गोपालगंज में भी अवेलेबल है और सेम चीज़ है, जो रेगुलर कोर्स हम दूसरे यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी है और सेम वैल्यू है। तो एक तो ये है। दूसरी चीज़ एक हो सकता है कि एक बच्चों में ये चीज़ रहता है कि हम कहीं बाहर जाते, एक इस तरह की जिज्ञासा होती है और गार्जियन को मजबूर होकर फिर बाहर भी भेजना पड़ता होगा। बट मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अपने यहाँ अगर बच्चे पढ़ते हैं तो एक तरह से वो ज़्यादा अच्छा है। गार्जियन भी वहाँ पे बच्चे को रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और मतलब सही, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि मेंटली हम खुद को वो सेट कर बैठे हैं और प्रेफर वही करते हैं। सच? जी जी बिल्कुल। हमको भी ऐसा लगता है कि जैसे एक दिमाग में बच्चे बना लेते हैं कि इसके बाद हमको थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए, थोड़ा सा एक फैमिली से बाहर हट के कुछ ये करना है, एक ये रीज़न हो सकता है। ये इसका प्रॉब्लम भी रहता है थोड़ा। जी 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 एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। तो सर सेम यूनिवर्सिटी से चूँकि टैग्ड है, सेम यूनिवर्सिटी से चूँकि टैग्ड है, जो स्टडीज़ वहाँ होंगी वो स्टडीज़ यहाँ भी प्रोवाइड की जाएंगी, तो यहाँ से पढ़ना ट्रैवल करने की तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही रह के पढ़ सकते हैं। बिल्कुल नहीं। और सेम डिग्री, सेम ड्यूरेशन, सेम फ़ी। जी जी ऐसा ही है? जी बिल्कुल सेम है। ये सारे कॉलेज के तरह हैं, कहीं से भी आप पढ़ेंगे सेम फैसिलिटी सारी चीज़ जगह पे मिलेगी। चूँकि यूनिवर्सिटी वैसे ही जगह पे अपना स्टडी सेंटर प्रोवाइड करता है जिसमें वो सारे टर्म कंडीशन को फुलफ़िल करता हो। एक्सेलेंट टीचर हों, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बेहतर हो, वो यूनिवर्सिटी रीड करता है, उसके बाद से ही वो स्टडी सेंटर बनाता है। तो सारी फैसिलिटी, सारा सिस्टम जो है इक्वल है। आपको वैसे ही उतना ही समय यहाँ भी लगेगा, वैसे ही एग्जामिनेशन आपको यहाँ भी देना पड़ेगा, और अच्छे टीचर, जो टीचर वहाँ पढ़ा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग टीचर यहाँ भी आपको पढ़ाएंगे। तो आई थिंक कोई डिफरेंस नहीं है कहीं भी जाने में, बस एक माइंड का बात है। सर चलिए ये तो रहा इंस्टीट्यूशन की बात, लेकिन सर एक गोपालगंज वासी हैं, आम इंसान भी हैं, तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ गोपालगंज में एजुकेशन सेक्टर की हकीकत क्या है? देखिए अब बहुत ज़्यादा डिटेल तो एक्चुअली हम लोग 20 साल से यहाँ पे हैं। मेरा संस्थान 20 साल हो गया, और आई थिंक आपको ये चीज़ बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि फर्स्ट टाइम प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज स्टार्ट करने वाले हम ही लोग हैं। जाकिर हुसैन संस्थान ही सबसे पहले गोपालगंज ज़िले में BCA कोर्स लॉन्च किया था। उसके बाद फिर गोपालगंज कॉलेज वगैरह उसको एडॉप्ट किया, और गोपालगंज कॉलेज भी जब BCA चलाया तो उसमें हम लोग मिलजुल के स्टार्ट किए हुए थे। तो BCA BBA या किसी भी तरह के प्रोफेशनल कोर्स के एक तरह से फाउंडर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट है यहाँ गोपालगंज में। तो मेरे हिसाब से बहुत ही मेहनती यहाँ के टीचर भी होते हैं, काफ़ी अच्छा हम लोग करते हैं। और हम लोग आई थिंक हम तो बहुत सारे गार्जियन को ये भी बोलते हैं, या बहुत सारे गार्जियन मेरे पास ऐसे भी आए हैं जो बच्चे बाहर से पढ़े हैं और बाद में ट्रांसफ़र लेके वो मेरे पास आए हैं कि वहाँ पे पेपर रुका हुआ है, बैकलॉग लगा हुआ है, या बहुत सारे सिस्टम्स इस तरीके से ये हुए हैं। तो ये तो नेचुरली है कि यहाँ पे हम लोग आप लोगों के नज़दीक हैं, तो हम लोग का फीडबैक ईजिली आप ले सकते हैं जी। और हम लोग किसी भी तरह का बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं पढ़ाई में, ये सब में। बाहर में क्या है कि अगर किसी हेड से मिलना हो तो आपको खोजते रहेंगे, मिलेगा नहीं कोई। डायरेक्टर से बात करने के लिए आपको मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो प्रॉब्लम्स ये सब चीज़ यहाँ पे नहीं है।
आई थिंक अगर माइंड सेट करे और गार्जियन ये मेंटलिटी बनाए तो यहाँ पे बच्चे बहुत अच्छा आगे निकल रहे हैं। और काफ़ी जो सीट है वो तो कम पड़ जा रहा है, अभी तो भर जा रहे हैं बहुत जल्दी सीट। तो सर ये क्या एंट्रेंस बेसिस पे है या फिर किस बेसिस पे एडमिशन होता है? देखिए अभी तो पिछला साल हम लोग मार्क्स बेसिस पे लिए थे एडमिशन, चूँकि 60 ही एडमिशन लेना है हम लोग को हर ये में, इससे ज़्यादा हम लोग ले नहीं सकते हैं, सीट लिमिटेड है। लेकिन इस बार के लिए हम लोग पहले से ही डिसाइडेड थे कि टेस्ट लेके लेंगे, लेकिन ड्यू टू कोरोना इस बार भी आई थिंक वो चीज़ नहीं हो पाएगा, टेस्ट और ये सब पॉसिबल नहीं होगा। तो इस बार भी हम लोग मार्क्स बेसिस पे ही लेंगे और ऑनलाइन एडमिशन भी हम लोग शुरू कर दिए हैं। आई थिंक 50% हम लोग का सीट फुल भी हो चुका होगा जी। बढ़िया है। गोपालगंज के बच्चों के लिए तो ये खैर सुनहरा मौका है कि वो भी एडमिशन ले सकते हैं। और इस बार बला तड़ली है एक तरह से बोलूँ तो, एंट्रेंस का नहीं बोलता, एंट्रेंस का एक अलग टेंशन होता है ना, तो वो निकल गया है तो अच्छी बात है क्या बोलते हैं। तो सर ये मैं जानना चाहूँगा, जो काफ़ी लोग ऐसा है कि मतलब आप लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, जो इंटरेक्ट हो स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन्स के लिए और बाहर जाने से भी लोग बचें, यहाँ ही एडमिशन करें, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग फिलहाल? देखिए इसके लिए तो जैसे यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है और डायरेक्ट बच्चा ऑनलाइन एडमिशन कर सकता है, व्हाट्सएप के थ्रू भी या नेट के थ्रू, जैसे भी है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को डाल सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है और रजिस्ट्रेशन उसका ले लेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपने बहुत अच्छा बात बोला कि अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर भी नहीं जा सकते हैं और मजबूरी भी है, बाहर बहुत स्थिति ख़राब है, तो उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से कि कुछ सीट्स हम लोग को ज़्यादा बढ़ाया जाए। इस बार चूँकि बच्चे को काफ़ी दिक्कत होगी, काफ़ी बच्चे जो इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं तो उनको दिक्कत होगी। अभी 60 सीट में हम लोग का 50% भर चुका है तो काफ़ी दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सीट को भी बढ़वाया जाए। और वैसे डायरेक्ट लड़के कांटेक्ट कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करा के अपना कंफर्म हो ले रहे हैं कि हमारा एक सीट कंफर्म हो गया। ये बेहतर है और जागरूक बच्चे को इस तरीके से एक तो रजिस्ट्रेशन फ़ी भी कुछ है क्या? 2200 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ी हम लोग ले रहे हैं। वो आपका हाँ, वो आपके फाइनल जो भी पेमेंट है उसमें वो डिडक्ट हो जाएगा, वो रजिस्ट्रेशन उसी में इंक्लूडिंग है। सर इसका एड्रेस थोड़ा बता देते हैं। ये हम लोग डॉक्टर सुमन सदन, चंद्रगोखला रोड में डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट करके संस्थान है, जो डॉक्टर सुमन सदन में चलता है। ये एड्रेस है यहाँ का। ये यहाँ का एड्रेस हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूशन का, यहाँ है, आप भी एडमिशन करें। अगर घर बैठे हैं तो एक सुनहरा मौका है, चूँकि ऑलरेडी 50% सीट्स कवर अप हो चुके हैं, 50% बाकी है, तो सुनहरा मौका है, चांस आपके हाथ में है, ना छोड़ें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये थी कुछ खास बात डायरेक्टर सर के साथ, तो इसी के साथ इजाज़त लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद और GPL न्यूज़ के साथ बने रहें।